बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या है वो जानने के लिए वीडियो चलो अपने सब। इस्लाम का नाम तो आप बार बार सुनते ही होंगे, लेकिन इस्लाम है क्या? जानने के लिए क्या आप अपनी जिंदगी की 10 मिनट दे सकते हैं? इस्लाम से चाहे आप मोहब्बत करते हो या चाहे आप नफरत करते हो, दोनों के लिए इस्लाम क्या है जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मालिक क्रिएटर कौन है और असल रियल कामयाबी किसे कहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना चाहिए। इस्लाम में वन गॉड का कंसेप्ट। इस्लाम कहता है कि सबका मालिक पालनहार एक ही है। आप सोचें, हम सब में एक ही खून दौड़ता है, एक ही जमीन पे रहते हैं, एक ही आसमान हम सब के ऊपर है, तो हम इंसानों का मालिक भी तो एक ही है। पूरी कायनात यूनिवर्स का बनाने वाला एक ही है, वही है हर चीज का मालिक। आप सोचो, एक छोटी सी गाड़ी में अगर 2 ड्राइवर्स हो जाएं, तो हर चीज दरहम भरम हो जाएगी। इस कायनात में अगर एक से ज्यादा चलाने वाले होते तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता। इस्लाम कहता है कि उस पालनहार के जैसा कोई नहीं है। सोचें, ये बड़ी कायनात, आसमान और जमीन की हर चीज, हमारी अपनी बॉडीज, एक सेल के अंदर की पूरी डिजाइन, यहां तक कि डीएनए के अंदर की कोडिंग, सब ये बात की गवाही देते हैं कि इनका क्रिएटर है, और वो क्रिएटर बहुत इल्म वाला है, बहुत ताकत वाला है, कंट्रोल वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। इंसानों की ये आदत होती है कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो उस इंसान को गॉड का दर्जा दे देते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम इंसान एक टाइम पर 2 लोगों की भी बात नहीं सुन सकते हैं। ऊपर वाला तो करोड़ों की पुकार सुनता है। अगर हमें सब चीजों की, इंसानों की, जानवरों की, मशीनों की, सब चीजों की आवाज सुनाई देने लगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। ऊपर वाला तो सबको सुनता है, दिलों की पुकार सुनता है, गूंगे की पुकार सुनता है। ऊपर वाले जैसा तो कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं है। तो इबादत किसकी होनी चाहिए? इस्लाम कहता है कि सारी इबादत उस एक मालिक की ही होनी चाहिए। अब एक बात सोचिए, जब सब चीजों का बनाने वाला एक ही है, मालिक वही है, चलाने वाला वही है, तो हमारी सारी इबादत पर, वर्शिप पर, पूजा, उपासना, बंदगी पर किसका हक है? उसी एक मालिक का। मतलब हम नहीं इबादत करें सिवाय उस एक मालिक की। उस एक मालिक को अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं, जो सारे इंसानों का मालिक है, आपका मालिक है, मेरा मालिक है, हर चीज उसी की दी हुई है। इसी चीज से जिंदगी में सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक मिसाल है, आप सोचिए, अगर एक शख्स है जिसका एक बॉस है, उसे एक बॉस की बात सुननी है, और एक और शख्स है उसके 10 बॉसेस हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, दोनों में से किसके पास पीस ऑफ माइंड होगा? हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, और जो इबादत भी हम करते हैं सिर्फ उसी की खुशी के लिए करना चाहिए। हाँ, अच्छे नेक इंसान होते हैं जिनसे हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन वर्शिप उनकी भी नहीं, इबादत उनकी भी नहीं, उनके बनाने वाले की होनी चाहिए। एक ऐसा गुनाह जो हरगिज माफ नहीं होगा। आप सोचो, जब सब कुछ उस एक मालिक का दिया हुआ है और हम इबादत किसी और की करें, वर्शिप किसी और की करें, हम दूसरों को उसका पार्टनर बनाएं जबकि उसका कोई पार्टनर नहीं, तो ये कितनी गलत बात है। ये तो ऐसा है जैसे कि उस एक मालिक के साथ गद्दारी किए, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका दिया हुआ खाना खाते हैं, सारी नेमतें उसकी दी हुई, और हम इबादत करें, वर्शिप करें दूसरों की। ये इस जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा अपराध, अनफॉरगिवेबल सिन है कि हम उस एक मालिक के साथ दूसरों को शरीक करें,
पार्टनर्स बनाए, एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। मौत के बाद जिंदगी। इस्लाम सिखाता है कि मरने के बाद जिंदगी है। ये जिंदगी एक एग्जाम है और एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही है। मरने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। आप सोचो, जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल काम है? जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, यूनिवर्स को बनाया, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? जो जमीन को सूख कर मुर्दा हो जाने के बाद उससे बारिश के जरिए जिंदा कर देता है और जमीन फिर हरी भरी हो जाती है, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? एक दिन आएगा जिस दिन पूरा इंसाफ होगा इंसानों में। अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा। जन्नत एक ऐसी जगह जहां रियल खुशी है, जहां हमेशा रहेंगे। और अगर बुरा किए हैं, हक को देखकर समझकर, सच्चाई को देखकर समझकर इनकार किए हैं, तो उसका अंजाम भी हमारे सामने आएगा। जहन्नम एक ऐसी जगह जहां मौत हर तरफ से आएगी लेकिन कोई इंसान नहीं मरेगा। जहां सजा हर तरफ से मिलेगी लेकिन एक इंसान फिर नहीं मरेगा। यही सच्चाई सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए ऊपर वाले ने इंसानों में से ही एक इंसान को चुना। ऐसे चुने हुए इंसानों को रसूल, पैगंबर, मैसेंजर, मार्गदर्शक बनाए। इनके पास फरिश्तों के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचा और उन्होंने इंसानों तक सच्चे पैगाम को पहुंचाया। 1400 साल पहले आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब जमीन पर भेजा गया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, अमानतदार, हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर रखने वाले। आप पूरी जिंदगी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। उनका एक बेटा था, इब्राहिम। इब्राहिम का बचपन में ही इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोग कहने लगे कि ये सूरज ग्रहण इब्राहिम की ही मौत की वजह से हुआ है, सूरज शोक में है। सोचो, अगर कोई झूठा इंसान होता तो ऐसे मौके को क्या जाने देता? अपनी बड़ाई साबित करने के लिए ये बात कहता कि हाँ, सूरज मेरे बेटे के इंतकाल पर ग्रहण कर रहा है, और अपनी बड़ाई जरूर साबित करता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन्होंने लोगों के गलत बिलीफ को करेक्ट करते हुए कहा कि सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से, ना किसी की जिंदगी की वजह से। उन्होंने खुद की या किसी और इंसान या पत्थर की वर्शिप, इबादत की तरफ नहीं बुलाया। उन्होंने इंसानों को सिर्फ एक मालिक अल्लाह की वर्शिप करने कहा। खुद तो इन्होंने बहुत ही कम, मिनिमम से गुजारा किया, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाया कि आज तक उनकी टीचिंग्स का असर 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान महसूस करते हैं और इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से करते हैं। उन्हें जो सबसे बड़ा प्रूफ दिया गया उनके प्रॉफिटहुड का, वो एक किताब है कुरान। कुरान में यही प्योर पैगाम दिया गया है कि सिर्फ एक मालिक है और हम सबको सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। 1400 साल चले गए, कुरान वैसे ही प्रिजर्व्ड है, अनचेंज्ड, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। इस किताब में 24 जगहों पे दिया है कि तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, लअल्लकुम ताक़िलून या अफला ताक़िलून। एक किताब जिसकी आयतें, वर्सेस 23 साल की मुद्दत में सिचुएशंस के एतबार से ऊपर वाले की तरफ से आई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी 2 आयतें नहीं है जो आपस में एक दूसरे से टकराती है। ऐसी कई चीजें हैं जो साइंस को तो बाद में पता चला, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले से लिखी हुई है। ऐसे इवेंट्स हैं अननोन हिस्ट्री के जो बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन कुरान में पहले से दिए हुए हैं। ऐसी पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज है जो बाद में जाके पूरी हुई। दुनिया के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है इस किताब में। कुरान में दिया है हादा बलागुल लिन्नास, ये इंसानों के लिए पैगाम है।
یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا۔ فائنلی ہم سب کو اسی مالک کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ یہ وہ ریالٹیز ہے جس سے کوئی بھی انسان اگر اوپن مائنڈ سے سوچے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں کا مالک ایک ہی ہے، ہماری ساری عبادت ورشپ اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، ایگزام کا رزلٹ یقیناً آنے والا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میسنجر اللہ کے آ چکے ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے مالک کی طرف سے کتاب ہے رہنمائی کے لیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان ریالٹیز کو قبول کریں۔ اوپر والے کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہمارے طرف سے ایک بیسک شکر گزاری ہے کہ اوپر والے کے بارے میں صحیح بات جان کر ہم آنکھیں بند نہ کریں بلکہ ان حقیقتوں کو قبول کریں۔ فائدہ اس میں ہمارا خود کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہماری اگلی پیڑھی کا ہے کہ ہم صحیح راستہ جان کر اسے بتا کر جائیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کریں۔ عربک ورڈ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا، اور مسلم ایک ایسا شخص ہے جو اپنی مرضی کو اپنی مالک کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اس بات کو مان لے اور اپنی زبان سے کہہ دے اور اپنی زندگی میں قبول کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس ایک مالک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ شخص مالک کی نظروں میں، اوپر والے کی نظروں میں مسلم ہو جائے گا۔ میں نے آپ تک یہ میسج پہنچایا، فائنلی فیصلہ آپ کا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ زندگی میں جو صحیح بات آپ کو سمجھ میں آئے اس کو ضرور قبول کریے، کیونکہ ہمارا اپنے مالک کے پاس واپس جانے کا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔